इस भारत को सनातन की संस्कृति कहा गया है, जिसको अध्यात्म की भूमि कहा गया है, जिसके अंदर देश विदेशों से लोग आते हैं अध्यात्म सीखने के लिए। अगर उसी देश के अंदर गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए गौ रक्षकों को अपने प्राणों की आहुतियां देनी पड़ती हैं, पैदल यात्राएं करनी पड़ती हैं, गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए ना जाने कितने साधु संतों पे गोलियां चला दी जाती हैं। तो मुझे लगता है कि यह भारत को अध्यात्म की भूमि और सनातन की भूमि कहना बंद कर देना चाहिए। कि कृष्ण जी भी ग्वाले थे, उन्होंने क्या किया था, गौ माता को पालने पोसने का काम किया था, उनको पूजने का काम किया था। और वही सेम कृष्ण भगवान के गुण हमें मोनू मानेसर में दिखते हैं। एक तरफ अखिलेश यादव जैसे लोग हैं जो दिन रात काम करते हैं कि किसी ना किसी तरीके से जो गौ को काटते हैं उनको समर्थन दिया जाए, लेकिन उनके विरोध करने के लिए आज भी कृष्ण भक्त जिंदा है। पीड़ा होगी कि थाने से चलकर दिल्ली तक आए। मैं भाइयों का दिल्ली में स्वागत करता हूं भाई, बहुत बहुत नमन है ऐसे सनातनी भाइयों को। और मोनू मानेसर तो हमारा बड़ा भाई है, इसके लिए हम लोग जन आंदोलन कर ही रहे हैं। यहाँ पर एक छोटी सी विशेष बात बोलना चाहता हूँ। गौ हत्या के खिलाफ में कानून बनाए सरकार, बहुत ज़रूरी है। जब तक नहीं बनाएगी तब तक गौ हत्या नहीं रुकेगी। लेकिन साथ में एक और कानून बहुत आवश्यक है, जिसकी कोई बात नहीं कर रहा है, कि जिसके भी गाय जो लोग सुबह और शाम को गाय का दूध निकाल रहे हैं, बेच रहे हैं, वो हरामखोर दिन भर गाय को पन्नी खाने के लिए सड़कों पर छोड़ दे रहे हैं, उन हरामजादों के खिलाफ कानून बने। एक माँ होती है, एक बच्चे का कर्तव्य क्या होता है? अगर हमारे घर में माँ है तो हमारा कर्तव्य क्या है? उस माँ की सेवा करना। वो माँ जो हमें पाल पोस करके बड़ा करती है और इस लायक बनाती है कि हम समाज में उठ बैठ सकें और बुढ़ापे में और जीवन में अपने माँ बाप की सेवा कर सकें, तो इनको हमने माँ से कम दर्जा नहीं दिया हुआ है हमारे सनातन धर्म में। अगर एक पुत्र अपनी माँ की रक्षा हेतु ऐसी पद यात्रा करता है और उस भारत में करता है जिस भारत को सनातन की संस्कृति कहा गया है, जिसको अध्यात्म की भूमि कहा गया है, जिसके अंदर देश विदेशों से लोग आते हैं अध्यात्म सीखने के लिए, अगर उसी देश के अंदर गौ माता को राष्ट्र बनाने के लिए गौ रक्षकों को अपने प्राणों की आहुतियां देनी पड़ती हैं, पैदल यात्राएं करनी पड़ती हैं, गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए ना जाने कितने साधु संतों पे गोलियां चला दी जाती हैं। तो मुझे लगता है कि यह भारत को अध्यात्म की भूमि और सनातन की भूमि कहना बंद कर देना चाहिए। क्योंकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, मैं कल देख रहा था सोमनाथ मंदिर के अंदर वह पूजा अर्चना कर रहे थे। वो हिंदुत्व की लहर है, हिंदुत्व का सम्मान है, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी ये समझना पड़ेगा कि ये गाय माता कोई अन्य जानवर नहीं है, ये कोई वो पशु नहीं है जिसको राह चलता कोई भी काट देगा। ये सनातनियों की माँ है, माँ का दर्जा दिया गया है। अगर इनको काटने वाले सुरक्षित घूमेंगे और इनको बचाने वाले जेलों में जाएंगे तो आप बता दीजिए संविधान का पालन कौन करेगा इस देश के अंदर? लोकतंत्र कहां जिंदा रहेगा? इस गौ माता के लिए कितने लोगों ने अपनी आहुतियां दे दी हैं, ये हर एक भारतवासी आज देख रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार, हम दिन रात काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है नहीं कर रहे हैं, हम आवाजें उठाते हैं धर्म के लिए, देश के लिए, लेकिन गौ माता के लिए अगर हमारी आवाज उठाई है और वो उन कानों तक नहीं पहुंच रही है जिन कानों तक पहुंचनी चाहिए, तो मैं आपके न्यूज के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जल्द से जल्द जो इन भाई साहब का संकल्प है, इन भाइयों का संकल्प है, साधु संतों का संकल्प है और यहाँ खड़े तमाम सनातनियों का संकल्प है कि गाय माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए, उसके ऊपर सरकार को जल्दी काम करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। भाई 1 मिनट नहीं, सिंगल पे कर रहा था मैं। अच्छा ठीक है, अच्छा देखो मेरे बड़े भाइयों ने जितना बोलना था वो ऑलरेडी उन्होंने बोल दिया, लेकिन मैं क्लियरली बता देना चाहता हूँ कि ये जो यदमुल्ला के खिलाफ ट्रेंड चलाया जाता है वो सारे यदमुल्लों का एक में ही गिनती नहीं होती। हम जैसे आज भी ब्राह्मण भाई जिंदा है जो ऐसे मोनू मानेसर जैसे यादव भाई को कृष्ण भगवान के स्वरूपी मानते हैं, क्योंकि कृष्ण जी भी ग्वाले थे, उन्होंने क्या किया था, गौ माता को पालने पोसने का काम किया था, उनको पूजने का काम किया था। और वही सेम कृष्ण भगवान के गुण हमें मोनू मानेसर में दिखते हैं। एक तरफ अखिलेश यादव जैसे लोग हैं जो दिन रात काम करते हैं कि किसी ना किसी तरीके से जो गौ को काटते हैं उनको समर्थन दिया जाए, लेकिन उनके विरोध करने के लिए आज भी कृष्ण भक्त जिंदा है। और मैं सारे भाइयों से कहना चाहूँगा जो अपने आप को सनातनी मानते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम अपनी आवाज़ उठाइए। मोनू मानेसर जो 2 साल से जेल में है, और किस लिए जेल में है? हम जैसे भाइयों की वजह से जेल में है, जिसकी आवाज़ वो उठा रहे थे। गऊ को बचाने की उनको आज क्या सजा मिली है कि उनको जेल में डाल दिया गया है? और हम बोलते हैं कि भैया हिंदुओं की सरकार है, हिंदुत्व की सरकार है। तो अगर हमारी सरकार है तो उसका फायदा उठाइए, सरकार के ऊपर दबाव बनाइए, अपनी आवाज को बुलंद कीजिए और मोनू मानेसर को छुड़वाइए। अब हिंदुत्व की सरकार की बात करते हैं। हरियाणा में भी 3 बार से ज़्यादा बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है।
दिल्ली में भी है और मोनू मानेसर जी को जो आते हैं हरियाणा से उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो फिर हिंदुत्व के सरकार में एक गौरक्षक कैसे सुरक्षित? देखो पत्रकार महोदय, क्लियरली बता देना चाहता हूँ, हम किसी सरकार से नहीं है, सरकार हमसे है। हमने हिंदुत्व की रक्षा के लिए, हिंदुत्व की पहचान को उजागर करने के लिए भाजपा सरकार को चुना था। और अगर भाजपा सरकार हमारे हिंदुत्व की सुरक्षा नहीं कर सकती तो हमें किसी भाजपा सरकार की जरूरत नहीं है। हमारे पास योगी आदित्यनाथ जैसे आज भी मुख्यमंत्री बैठे हैं जिसको हम प्रधानमंत्री बना सकते हैं। तो अगर मोनू मानेसर को नहीं छुड़वा सकते तो हम सरकार भी बदल सकते हैं। एक सवाल रहेगा सर, पिंकी चौधरी जी को लेकर क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से उन्हें गिरफ्तार करें? बहुत बढ़िया काम किया, किसी को मारने काटने के लिए थोड़ी दिया है, अपनी रक्षा के लिए दिया है। और हमारे में पूरी तरीके से छूट है भैया, हम शस्त्र की पूजा करते हैं तो पूजा करने के लिए लिया है। गौ माता पे रहते हैं भाई, हमारे महाराष्ट्र से चलकर आए हैं, तो ये इस पीड़ा को समझो कि किस लेवल की पीड़ा होगी कि थाने से चलकर दिल्ली तक आए। मैं भाइयों का दिल्ली में स्वागत करता हूँ भाई, बहुत बहुत नमन है ऐसे सनातनी भाइयों को। और मोनू मानेसर तो हमारा बड़ा भाई है, इसके लिए हम लोग जन आंदोलन कर ही रहे हैं। यहाँ पर एक छोटी सी विशेष बात बोलना चाहता हूँ, गौ हत्या के खिलाफ में कानून बनाए सरकार, बहुत ज़रूरी है। जब तक नहीं बनाएगी तब तक गौ हत्या नहीं रुकेगी। लेकिन साथ में एक और कानून बहुत आवश्यक है जिसकी कोई बात नहीं कर रहा है, कि जिसके भी गाय, जो लोग सुबह और शाम को गाय का दूध निकाल रहे हैं, बेच रहे हैं, वो हरामखोर दिन भर गाय को पन्नी खाने के लिए सड़कों पर छोड़ दे रहे हैं, उन हरामजादों के खिलाफ कानून बने। बहुत आवश्यक है कि मैं गाय को अपने घर में पाल रहा हूँ, उसका दूध निकाल रहा हूँ, बेच रहा हूँ, फायदा उठा रहा हूँ और फिर उसको सड़कों पर छोड़ दे रहा हूँ, तो उनके लिए कानून सबसे पहले बनाया जाए। अगर आपके पास में, आप गाय के मालिक हो, आपने गौ माता को पाल रखा है, तो अगर आप उनको सड़कों पर छोड़ रहे हो तो उनको भी जेल में डाला जाए। तब देखना आप, एक मुश्त अगर गौ हत्या ना रुक जाए तो बात है। आखिर ये लोग जब महंगी महंगी भैंसें खरीद कर लाते हैं, या भैंसें छोड़ो, वो भी हमें दूध दे रही है, कुत्तों के लिए दिल्ली की सड़कों पर लोग निकल जाते हैं, कुत्ता बचाओ कुत्ता बचाओ कुत्ता बचाओ, उसको एसी कमरों में रखते हैं, कार में घुमाते हैं, तब वो नहीं होता है, उनके लिए सारे सड़कों पे आ जाते हैं। जिस दिन भारत का हिंदू सच में गौ माता के लिए सड़कों पर ऐसे आने लगेगा ना, उस दिन गौ हत्या अपने आप बंद हो जाएगी। इसलिए कानून ये दो बनने चाहिए, गौ हत्या पर बैन होना चाहिए पहला, दूसरा गौ माता राष्ट्रमाता घोषित होनी चाहिए। क्योंकि चाहे सुधांशु जी कुछ भी कहें, गायों को चाहे कितना जाति में बांटे, हमारे लिए अभी मेरे भाई ने बताया भी, सब गाय बराबर है। हमारे घर पर जो गाय आती है ना, हम उसको रोटी खिलाते हैं। हम ये नहीं पूछते कि ये मिथुन है या कामधेनु है या जर्सी है या देसी है, हम नहीं पूछते हैं। हम उसको गाय को रोटी खिलाते हैं। और गाय चाहे विश्व में कहीं हो, गाय हमारे लिए माता थी, माता है और माता ही रहेगी। बस कागजों में अब उनको राष्ट्रमाता घोषित कराना बहुत आवश्यक है। और ये कानून बहुत ज़रूरी हो गया है कि जो भी गऊ को का लाभ उठा रहा है लेकिन उसको नहीं पाल रहा है, अपने घर में नहीं रख रहा है, सड़कों पर छोड़ रहा है, उनके खिलाफ सख्त कानून बनाए जाए। जय श्री राम, जय गौ माता।